Dear students, कैसे हैं आप लोग? Welcome to this session. My name is Dr. Kavita Rawat, your English teacher from ICT Virtual Classroom. Today we will continue our second part of this story, The Ashes That Made Trees Blue. तो बच्चों अभी आपको क्लियर हो गया होगा कि ये हम यहाँ पे वी आर टॉकिंग अबाउट द जापानीज स्टोरी, जापानीज फोक टेल, जिसमें जो है आपको एक मैसेज भी कन्वे हो रहा है। मॉरल स्टोरीज होती हैं, जितनी भी हमारी फोक स्टोरीज होती हैं, फोक टेल्स होती हैं। तो यहाँ पे किस तरह से एक जो है डेम्यूस के टाइम की बात है, जब बहुत ज़्यादा वेल्दी लैंडलॉर्ड्स रहते थे। उस समय एक कपल की बात है, ओल्ड कपल, और किस तरह से जब उनके बच्चे नहीं थे तो एक पैट था उनका, किस तरह से वो उसे अपने बच्चे की तरह जो है ट्रीट करते थे, बिहेव करते थे उसके साथ। तो वो भी जो है अपनी सोल से अपनी किस तरह से उनको जो है लव करता था, प्यार करता था। और आफ्टर डेथ के बाद भी उसने किस तरह से उनकी हेल्प करी, चाहे वो एलाइव था चाहे आफ्टर डेथ उसकी स्पिरिट ने किस तरह से उनको हेल्प करी, ये हमने जो है इस चैप्टर में देखा था। टुडे वी विल कंटिन्यू आवर सेकंड पार्ट ऑफ दिस स्टोरी। लेट्स सी व्हाट हैपेंड विद ओल्ड कपल। तो भाई ये बच्चों हमने पढ़ लिया है कि किस तरह से ये स्टोरी इज अबाउट एन ऑनेस्ट एंड हार्ड वर्किंग ओल्ड कपल एंड देयर पैट्स। तो बच्चों यहाँ तक हमने पढ़ा था कि किस तरह से पहली बारी जो है हाउ दे बिकम रिच, कैसे वो रिच बने थे, ये हमने ऑलरेडी पढ़ा था। ये किस तरह से एक बार व्हेन दे वर कमिंग बैक टू होम फ्रॉम द फील्ड, किस तरह से वो जो डॉग था उनका पैट था मुको, किस तरह से वो स्क्रैच करा था, एक स्पॉट उसने एक जगह ढूंढी थी, स्पॉट करा था और वहां पे उसने किस तरह से स्क्रैचिंग करी और आफ्टर दैट वहां क्या निकला था बच्चों, एक जो है पाइल ऑफ क्या निकला था वहां पे, कॉइन्स निकले थे, गोल्ड कॉइन्स। क्लियर? तो किस तरह से वो बहुत ज्यादा रिच हो गए थे और किस तरह से उन्होंने अपने नेबर्स को और इवन उनको जो है गिफ्ट्स भी दिए थे। बट होता है ना बच्चों, कुछ लोग जो है जेलस करते हैं। तो एक जो है कपल जो है उनके नेबर में रहते थे, विकेट थे, दुष्ट थे, और किस तरह से उन्होंने जो है उनके डॉग्स को, और जैसे हमने पढ़ा था बच्चों, आप लोगों ने समझ में आ गया होगा कि किस तरह से पहले क्या करते थे, वो डॉग को किक करते थे और स्कोल्ड करते थे। बट जब उन्होंने देखा कि उनका जो है गुड लक आया है इस डॉग के वजह से, दैट इज वाई उन्होंने क्या करा, उसको थोड़ा सा जेंटली परस्यूट करा और अपने गार्डन में लेके आए और उसके आगे जो है बहुत अच्छा अच्छा खाना रखा, बिट्स ऑफ फिशेस रखे। बट उसने कुछ नहीं खाया। क्यों नहीं खाया बच्चों? क्योंकि चाहे वो इंसान हो चाहे डम क्रिएचर हो, सब लोग जो है, सबके इमोशंस होते हैं। उन्हें पता था कि पहले ये जो है स्कोल्ड करते थे, किस तरह से किक करते थे, बट सडनली हाउ दे चेंज। तो इस तरह से उसने कुछ नहीं खाया। बट दे जो विकेट होते हैं बच्चों, वो जो है उनकी सोल भी उसी टाइप की होती है। दे ड्रैग दैट पैट टू द, कहाँ ले गए, पाइन ट्री के पास ले गए, आउट ऑफ द डोर, और उसको एक पेड़ के पास ले गए और वहां पे जैसे ही उसने स्क्रैच करना शुरू करा तो दे बिकेम वेरी हैप्पी। क्यों हो गए और डांस करना शुरू कर दिया। क्यों कर रहे थे बच्चों डांस? क्योंकि उन्हें लगा मे बी वहां पे क्या है, ट्रेजर है, बहुत बड़ा जो है माइटी ट्रेजर हो सकता है। अब वो जो है जैसे ही उन्होंने वहां पे डिक्करा खोदा तो वहां पे क्या निकला था, एक किचन, डेड किचन निकली थी और उसकी स्मेल इतनी बहुत फॉल स्मेल थी, अनप्लीजेंट थी, कि उनके जो टूल्स थे वो भी वहां से गिर गए। और उसके बाद आफ्टर दैट उन्होंने देखा, आप लोगों ने देखा कि किस तरह से उन्होंने उसको इतना बीट करा, इतना मारा कि वो उसकी डेथ हो गई, डेड हो गया। और फिर उन्होंने उसको फ्लंग, एक वर्ड पढ़ा था आपने, फ्लंग करा, उसको उसमें डाल दिया और उसको कवर कर दिया। फिर हमने देखा था कि किस तरह से सपने में जो है उसकी स्पिरिट ऑफ दैट डॉग किस तरह से ओल्ड कपल के सपने में आई और उन्होंने बोला कि जो मेरे ग्रेव में क्या है, एक ट्री है, उसको आप कट करो, चॉप करो और उससे एक बाउल बनाओ और एक मिल बनाओ। क्लियर? और जिस तरह से उन्होंने वहां पे जो है, जैसे ही जो है राइस पेस्ट्री के लिए बॉइल्ड राइस उसके अंदर डाले तो किसमें चेंज हो गए थे बच्चों, कॉइन्स में चेंज हो गए थे। और सिमिलरली जैसे उनकी वाइफ ने मिल चलाई थी सॉस, बीन सॉस बनाने के लिए, तो वहां पे भी जो है ड्रॉप ड्रॉप क्या बन गए थे, वो भी गोल्ड बन गए थे एंड अगेन दे बिकेम वेरी रिच। अब ये सारी चीजें कौन देख रहा था बच्चों? उनके नेबर्स, विकेड नेबर्स फ्रॉम द विंडो पीप कर रहे थे। अब उन्होंने जो है उनसे बोरो करी उनकी क्या, मोटार एंड मैजिक मिल, और उन्होंने जो है दे फिल्ड वन विद बॉइल्ड, एक को जो है किससे भरा उन्होंने, बॉइल्ड राइस से, एंड द अदर विद बीन्स। फिर उन्होंने जैसे ही पॉन्ड करा उसमें, जैसे जो है बिगेन टू पॉन्ड द वुमेन टू ग्राइंड,
तो क्या हुआ बच्चों वहां पे, इट टर्न इनटू अ स्मॉल मॉस ऑफ वॉर्म्स, कीड़े बन गए वहां पे। स्टिल मोर एंग्री एट दिस दे चॉप द मिल, और उन्होंने जो है गुस्से में क्या करा, जो मिल थी और को क्या करा, चॉप द मिल इनटू पीसेस एंड यूज एज फायर वुड। अब बच्चों दिस इज द फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट में हमने इतना पढ़ा था। नाउ कम टू द सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में हमने देखा नॉट लॉन्ग आफ्टर दैट द गुड ओल्ड मैन ड्रीम। फिर से उसको जो है सपने में कौन दिखा बच्चों, स्पिरिट ऑफ, किसकी स्पिरिट मिली, ओल्ड उनके पेट की, जो उनका जो डॉग जिनकी डेथ हो गई थी उसकी स्पिरिट, उसकी आत्मा ने सपने में क्या बोला कि टेलिंग हिम हाउ द विकेड पीपल हैड बर्न द मिल, और किस तरह से उन्होंने जो है उसके जो है मिल को क्या करा है, चॉप करा है, एंड हाउ दे हैड बर्न द मिल मेड फ्रॉम द पाइन ट्री। टेक द एशेस, और किस तरह से उसने कहा कि जो एशेस हैं, जो राख है, उसको जो है आप लेके आओ और कहाँ पे स्प्रिंकल करो, स्प्रिंकल में ने उसके जो है स्प्रेड करो, सो दैट कि जो विदर ट्रीज हैं दे विल ब्लूम अगेन, कि वो फिर से क्या करेंगे, ब्लूम करने लगेंगे, और उसमें से फिर से लीव्स आ जाएंगे, फ्लावर्स आ जाएंगे, ब्लूम करने लगेंगे। सेट द डॉग स्प्रिट। तो ये सारी चीजें कौन बोल रहा था, डॉग स्प्रिट। द ओल्ड मैन अवोक, और ओल्ड मैन ने क्या है, सीधे उठे और कहाँ गए, उसी पे जो है नेबर के पास गए, विकेड नेबर्स हाउस, वेयर ही फाउंड द मिजरेबल ओल्ड पेयर। अब मिजरेबल ओल्ड पेयर कौन है, विकेड ओल्ड मैन और उसकी वाइफ, जिसको हमने यहाँ पे क्या वर्ड यूज करा था, क्रोन विच, सिटिंग एट द एज ऑफ देयर स्क्वायर फायर प्लेस इन द मिडल ऑफ द फ्लोर स्मोकिंग, और यहाँ पे स्मोक कर रहे थे और स्पिनिंग कर रहे थे, और टाइम टू टाइम क्या कर रहे थे, वो अपने हाथों को क्या करते हैं, वार्म देयर हैंड्स एंड फीट विद द ब्लेज फ्रॉम सम बिट्स ऑफ मिल, और जो उन्होंने मिल के जो टुकड़े के थे, पीसेस करे थे, उसको जो है बर्न करके अपने हाथों को क्या करे थे, वार्म करे थे, वार्म देयर हैंड्स एंड फीट, while behind them lay a pile of the broken pieces, और उनके के पास जो है बहुत सारे क्या रखे हुए थे, पीसेस रखे थे चॉप्ड मिल के। द गुड ओल्ड मैन हमली, अब वो जो ओल्ड मैन था बहुत ज्यादा काइंड और हम्बल था, उसने क्या पूछा, ओल्ड मैन हमली आस्क्ड फॉर द एशेस टू दैट कपल, दो द कोविटर्स, कोविटर्स किसको बोलते हैं बच्चों, लालची, कपल टर्न अप देयर नोजेस एट हिम एंड स्कोल्डेड हिम, और इस तरह से उनको जो स्कोल्ड करने लगे एज इफ दे वर थीफ, कि जैसे कि वो क्या है, चोर है। बट आफ्टर दैट उन्होंने जो है दे लेट हिम फिल हिज बास्केट विद द एशेस, फिर उन्होंने जो है उसको परमिशन दे दी एशेस ले जाने की। अब बच्चों देखते हैं कि नेक्स्ट व्हाट हैपेंड विद दैट ओल्ड मैन। तो यहाँ पे बिफोर वी कंटिन्यू द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, लेट्स डिस्कस सम क्वेश्चंस। व्हाई डिड नेबर्स किल द डॉग। अब नेबर्स ने डॉग को क्यों किल करा था, क्योंकि ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, तो लेट्स डिस्कस। तो नेबर्स ने क्यों किल करा था, द नेबर्स किल्ड द डॉग इन एंगर, क्यों गुस्सा आया था, क्योंकि उन्हें क्या थी, एक्सपेक्टेशन किसकी थी, बहुत बड़े जो है ट्राउजर की थी, बट वहां पे नहीं मिला, दैट इज वाई दे बिकेम एंग्री और दे किल्ड द डॉग। द नेबर्स किल्ड द डॉग। अब हमने यहाँ पे सेकंड फॉर्म क्यों लगाई है बच्चों, क्योंकि डिड करके क्वेश्चन पूछा है, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करेंगे, किल्ड द डॉग इन एंगर। दे हैव एक्सपेक्टेड द डॉग टू हेल्प देम गेट अ ट्रेजर, क्योंकि उन्हें उम्मीद थी कि इनकी वजह से हमें जो है क्या मिल जाएगा, खजाना। बट द डॉग हैड रेदर टेकन देम टू फॉल स्मेलिंग दैट किटन, बट इंस्टेड ऑफ दैट उन्हें क्या मिला, दे फाउंड अ दैट किटन, और जिसमें से कैसी स्मेल आ रही थी, अनप्लेजेंट स्मेल या फॉल स्मेल। क्लियर। नाउ कम टू द सेकंड क्वेश्चन। द ओल्ड फार्मर एंड हिज वाइफ लव द डॉग बिकॉज, क्यों प्यार करते थे, यहाँ पे ऑप्शंस आर गिवन है, 3 ऑप्शंस दिए हैं, आपको करेक्ट जो है इसमें चूज करना है। द ओल्ड, अब लेट्स सी, द फर्स्ट वन इज बिकॉज इट हेल्प देम इन देयर डे टू डे वर्क, इसलिए प्यार करते थे क्योंकि वो डे टू डे जो है उनको हेल्प करता था। सेकंड क्या है बच्चों इसमें, एज इफ इट वॉज देयर ओन बेबी, या वो इसलिए प्यार करते थे कि अपने बेबी की तरह प्यार करते थे, अपने बच्चे की तरह प्यार करते थे। या थर्ड ऑप्शन क्या है बच्चों, एज ए वर काइंड टू ऑल लिविंग बींग्स, या वो जितने भी लिविंग बींग्स है उनके प्रति क्या थे, काइंड। तो बच्चों इट्स ऑब्वियस, इट्स आंसर इज एज इट वॉज देयर ओन बेबी,
क्योंकि हमने फर्स्ट पैरे में पढ़ा था कि उनके जो है कोई बच्चे नहीं थे, दे हैव नो चिल्ड्रन, दैट इज वाई वो कैसे बिहेव करते थे अपने पैट के साथ एज देयर ओन बेबी. तो इट्स आंसर इज बी, as if it was their own baby. When the old couple became rich, जब वो बहुत ज्यादा रिच हो गए थे तो उन्होंने क्या किया था बच्चों, they gave the dog better food. तो उन्होंने क्या करा था, बहुत पैसा आ गया तो उन्होंने क्या डॉग्स को बहुत ज्यादा अच्छा खाना देना शुरू कर दिया था, या इनवाइटेड देयर ग्रीडी नेबर्स टू ए फीस्ट, या अपने जो है ग्रीडी लालची जो कोवेटर्स नेबर्स थे उनको दावत में बुलाया था, या लिव्ड कंफर्टेबली एंड वर जनरस टुवर्ड्स देयर पुअर नेबर्स. तो इसका आंसर क्या है बच्चों, लिव्ड कंफर्टेबली एंड वर जनरस टुवर्ड्स देयर पुअर नेबर्स. क्लियर? तो इट्स आंसर इज सी, लिव्ड कंफर्टेबली एंड वर्क, क्योंकि उन्होंने एक लैंड लिया था और किस तरह से उन्होंने गिफ्ट दिया था, किसको, पुअर नेबर्स को. तो इट्स आंसर इज सी. नाउ कम टू द थर्ड वन. द ग्रीडी कपल बोरोड द मिल एंड द मोटार टू मेक राइस पेस्ट्री. अब जो ग्रीडी कपल था वो क्यों लाया था उनसे मोटार मांग के, मोटार मीन्स बाउल, क्यों लाया था? Let's see the options. राइस पेस्ट्री एंड बीन सॉस बनाने के लिए, या मैजिक एश टू विन रिवॉर्ड, ये ए पाइल ऑफ गोल्ड. तो क्योंकि वो कैसे थे बच्चों, विकेट थे और थोड़े से कोवेटर्स थे, ग्रीडी थे, तो उन्होंने क्यों मांगा था, उन्होंने बोरोड करा था मिल कि उन्होंने देखा था, पीप करा था विंडो से, देखा था कि किस तरह से वो जो है रिच बन गए, पाइल ऑफ गोल्ड. तो दैट इज वाई जो है उन्होंने ये क्यों उधार लिया था, बोरोड द मिल एंड द मोटा टू मेक a pile of gold. So its answer is C. Clear? So let's check your answer. B, C, C. It's your answer. Clear? तो ये फर्स्ट पार्ट के थे जो हमने अभी तक पढ़ा था. Now let's continue the second part of this chapter. On coming home, the old man took his wife into the garden. अब उस आदमी ने, जो ओल्ड मैन था, उसने क्या करा, जो ऐश लाया था वो ली उसने, और द ओल्ड मैन टुक हिज वाइफ इनटू द गार्डन, और अपने वाइफ को लेके कहाँ पहुंच गए, गार्डन में. इट बीइंग विंटर, तो क्यों लेके बच्चों वो गार्डन में, क्योंकि डॉग की स्पिरिट ने क्या बोला था बच्चों, ये डॉग की स्पिरिट ने ये बोला था कि स्प्रिंकल द एशेस इनटू द विदर्ड ट्रीज. विदर्ड ट्रीज मीन जो बहुत ज्यादा खराब हो गए हैं, विदर्ड हो गए हैं, जिनमें जो है कोई ब्लॉसम्स नहीं है, ब्लूम नहीं कर रहे हैं, उन पेड़ों में जो है जो खराब हो गए हैं, उसके ऊपर क्या डालो, स्प्रिंकल करो एशेस को. इट बीइंग विंटर, अब क्योंकि सर्दियों का दिन था, देयर फेवरेट, और उनका फेवरेट क्या था, चेरी ट्रीज वॉज बेयर. बेयर मीन्स उसमें कुछ ही नहीं थे, कोई पत्ती नहीं थी, कोई जो है चेरी नहीं थी, कोई फ्लावर्स नहीं था, कुछ नहीं था, बेयर था. बिल्कुल जैसे पतझड़ आ जाता है, पेड़ जो है बिल्कुल कोई पत्ती नहीं रहती, उसमें लीव्स नहीं रहती. तो यहाँ पे भी उनका जो फेवरेट चेरी का ट्री था बहुत ज्यादा जो है बेयर था. ही sprinkled a pinch of ashes on it. अब उसने जैसे जैसे उनके जो है स्पिरिट ऑफ डॉग ने बताया था, डॉग स्पिरिट ने बताया था कि आप क्या करना है, एक चुटकी भर जो है इस पिंच ऑफ एशेस मीन्स एक चुटकी सी जो है उन्होंने ली और स्प्रिंकल करा. किसमें स्प्रिंकल करा, उस विदर्ड ट्री में करा, चेरी ट्री में. और व्हाट हैपेंड, देखते हैं बच्चों क्या हुआ. एंड लो, it sprouted blossoms until it became a cloud of pink blooms which perfumed the air. और जैसे ही उन्होंने पिंच ऑफ जो है ऐश को उसके ऊपर स्प्रिंकल करा तो वो एकदम से खिल होता है, स्प्राउटेड ब्लूजिंग. और तब तक वो ब्लूम करता रहा जब तक कि वहां पे एक क्लाउड बन गया, किसका, पिंक ब्लूम्स का, विच परफ्यूम, और उससे इतनी खुशबू आ रही थी, परफ्यूम द एयर. द न्यूज ऑफ दिस फील्ड द विलेज. अब कोई भी बात होती है बच्चों, गांव में क्या होती है, एकदम तेजी से फैलनी शुरू हो जाती है. द न्यूज ऑफ दिस फील्ड द विलेजेस एंड एवरीवन रैन आउट टू सी द वंडर. और सबके पेड़ जो हैं, क्योंकि विंटर का सीजन था, सारे जो है बेयर ट्रीज थे, विदर्ड थे. तो जब जैसे ही सबने जो है ये बात सुनी कि किस तरह से ब्लॉसम करा, तो सारे के सारे लोग जो हैं, जितने लोग विलेज के थे, जैसे उन्होंने सुना, कहाँ के तरफ भागे, दे रैन आउट टू सी द वंडर. द कोवेटस कपल, अब उनमें से एक कौन सा था कपल बच्चों, जो पड़ोसी था, जो उनसे जालस करता था और ग्रीडी था, लालची था कोवेटस.
तो उसने क्या करा, ऑल्सो हर्ड द स्टोरी। अब उसके कानों में भी ये खबर गई कि हाँ भाई किस तरह से ऐश डाल के उसने किस तरह से चेरी का पेड़ जो है ब्लूम कर गया। द कोएटस कपल ऑल्सो हर्ड द स्टोरी एंड ran out to see the wonder, गैदरिंग अप द रिमेनिंग एशेज। अब उस वाले कपल ने क्या करा, देखो जो कोवेटस था, ग्रीडी कपल था, उसने क्या करा, जो बची हुई रिमेनिंग मीन्स जो बची हुई ऐश थी, कुछ तो कौन ले गया था बच्चों, ओल्ड मैन, जो काइंड ओल्ड कपल था वो ले गया था। अब जो विकेट कपल ने क्या करा, जैसे उन्होंने सुना कि एक ऐश को छिड़कने से जो है, स्प्रिंकल करने से किस तरह से विदर ट्रीज ब्लूम कर गए, तो उन्होंने क्या करा, दे गैदर्ड अप द रिमेनिंग एशेस ऑफ द मील। अब पूरी जो है राख को उन्होंने इकट्ठा करा, केप्ट देम टू मेक विदर ट्रीज ब्लूम। क्यों इकट्ठा करा, तो उन्होंने कहा हम भी जो है ऐसे ही करते हैं जैसे कि किसने करा, काइंड ओल्ड कपल ने करा। ट्रीज ब्लॉसम, द काइंड ओल्ड मैन हियरिंग दैट हिज लॉर्ड, अब उसने भी इकट्ठी कर ली। अब जो काइंड ओल्ड मैन था, उसने जब सुना कि उनके जो लॉर्ड हैं द डैमियो वॉज टू पास अलोंग द हाई रोड नियर द विलेज, कि जो है ऊपर जो है रोड से, वो हमारे गांव के रोड से जाएंगे, तो उन्होंने क्या करा, सेट आउट टू सी हिम, उनको देखने के लिए, टेकिंग हिज बास्केट ऑफ एशेस। अब उसने क्या करा कि अपने लॉर्ड को, अपने राजा को देखने के लिए उन्होंने क्या करा, अपने एशेस की जो है बास्केट को लिया और कहा गए, लेट्स सी, near the village, set out to see him taking his basket of ashes. As the train approached, he climbed up into an old withered cherry tree. अब जैसे ही वो अप्रोच माने पहुंचने वाले थे, जैसे ही जो है उनका एक वर्ड आएगा अभी, पैलेंक्विन, या जैसे ही उनकी शोभा यात्रा जो है उनके पास से गुजरने वाली थी, तो उन्होंने क्या करा कि एक पेड़ के ऊपर चढ़ गया। जो ट्री कैसा था, विदर्ड था, बिल्कुल पतझड़ आ रहा था, कोई पत्ती नहीं थी उसमें, बेयर था। चेरी ट्री दैट स्टूड बाय द वे साइड, जो कहाँ पे था, रोड साइड पे था। वे साइड में साइड ऑफ द रोड, सड़क के किनारे एक जो है पेड़ था और पूरा कैसा था, वो विदर्ड था। उस पेड़ में वो ओल्ड मैन, जो काइंड ओल्ड मैन था, अब यहाँ पे विकेट की बात नहीं हो रही बच्चों, जो काइंड ओल्ड मैन था वो कहाँ चढ़ गया, उस पेड़ में चढ़ गया, जो कैसा था बच्चों, विदर्ड था, कोई पत्ती नहीं थी उसमें, ब्लॉसम नहीं था उसमें। स्टूड बाय द वे साइड, सड़क के किनारे एक पेड़ था, उस पे चढ़ गए। अब वहां पे उन दिनों क्या होता था बच्चों, नाउ इन दोज डेज, इन द डेज ऑफ द डैम्यूज, इट वाज द कस्टम। अब इन दिनों क्या था, एक कस्टम था कि जब भी कोई लॉर्ड उनके जो है वहां से पास होते हैं, तो सारे लोग कैसे होंगे, जो अपनी विंडोज हैं सारी बंद कर देंगे, और इवन वहां पे क्या लगाते थे बच्चों, पेपर से उसको क्लोज कर दे। जैसे होता है ना, वॉर होता है तो कहते हैं ना ब्लैकआउट करना है, और हम क्या करते थे, खिड़कियों में क्या लगा देते थे, पेपर से बंद कर देते थे। तो सेम जो है उन दिनों जो है यही कस्टम था वहां का, कि लोग क्या करते थे, दे शट देयर विंडोज, अब देयर हाई विंडोज, दे इवन पेस्टेड देम फास्ट विद अ स्लिप ऑफ पेपर। और उसको क्या करते थे, विंडोज को अगर कांच की होती थी तो उसमें क्या लगाते थे, स्लिप ऑफ पेपर, सो एज नॉट टू कमिट द impertinence means irrelevant of looking down on his landlord। तो वहां से ये नहीं है कि हम जो है वहां से झांक झांक के देख रहे हैं, क्योंकि वहां पे क्या एक कस्टम था, तो उसको फॉलो करने के लिए वो क्या करते थे, विंडोज में पेपर की स्लिप लगा देते थे, सो दैट कि वो उनको ना देखे। ऑफ लुकिंग डाउन ऑन हिज लॉर्डशिप, ऑल द पीपल, और जितने लोग वहां पे खड़े रहते थे, सड़क के किनारे खड़े रहते थे, तो वो क्या करते थे, हेड डाउन करके खड़े रहते थे, जिससे कि जो है लॉर्ड है उनके, उनको वो ना देखे। लुकिंग डाउन ऑन हिज लैंडलॉर्ड, ऑल द पीपल अलोंग द रोड वुड फॉल अपॉन देयर हैंड्स एंड नीज एंड रिमेन प्रोस्ट्रेट। अब प्रोस्ट्रेट क्या होता है बच्चों, ले समथिंग और समबडी ऑन ग्राउंड, मतलब उन्हें ऊपर नहीं देखना, अपने घुटनों के बल जो है हाथ रख के जो है वो नीचे बैठ जाते थे। Until the procession passed by, the train drew near। अब जैसे ही जो है उनका जो काफिला पास में आया, तो क्या हुआ बच्चों, देखते हैं, get down on your knees, get down on your knees। अब जोर जोर से वो चिल्लाने लगा कि सारे जो है, एक उसमें से जो पूरे उनके काफिले में था, तो उसमें से एक जोर जोर से क्या चिल्ला रहा था बच्चों, गेट डाउन ऑन योर नीज, अपने जो है घुटनों के बल जो है आप बैठ जाओ, गेट डाउन
ऑन योर नीज, जोर जोर से चिल्लाने लगा। द ट्रेन क्लियर, और जैसे पास आई तो लोगों को देखा, उसने कहा नीचे आ जाओ। कॉम्पिटेंट मैन मार्च अहेड, एक जो है उसमें जो उनका हेड था और वो जो है आगे आगे चल रहा था, मार्च अहेड क्राइंग आउट टू द पीपल बाय द वे, जितने लोग आगे आगे आ रहे थे सबको जो है जोर जोर से वो क्या बोल रहा था, गेट डाउन ऑन योर नीज, गेट डाउन ऑन योर नीज। क्लियर, and everyone kneeled down while the procession was passing। तो जैसे ही जो है उनका प्रोसेशन जो है, पूरा काफिला जो है वहां से जा रहा था, तो सारे लोग जो हैं क्या हो गए, नील डाउन हो गए, सब जो है घुटनों के बल जो वहां पे बैठ गए। क्लियर, अब देखते हैं बच्चों आगे क्या होता है। सडनली द लीडर, और जो लीडर था ऑफ द वैन, कॉट साइट ऑफ द एज्ड मैन अप इन द ट्री। अब जो उनका हेड था जो बार बार चिल्ला के बोल रहा था प्लीज गेट डाउन योर नीज, गेट डाउन योर नीज, तो उसने एकदम से कौन सी साइड देखी, ओल्ड मैन को देखा जो किसके ऊपर बैठा हुआ था, पेड़ के ऊपर। क्लियर, ही वॉज अबाउट टू कॉल आउट टू हिम इन एन एंग्री टोन, बट सीइंग ही वॉज, अब वो जो है उसको क्या कह रहा था, ही वॉज अबाउट टू, बोलने ही वाला था जोर से, गुस्से के टोन में जो है होता है ना कि जब सबको बोल रहे हैं कि भाई हेड डाउन करो या नील डाउन करो, तो तुम जो है पेड़ के ऊपर बैठे हो। तो जैसे ही वो उसको जो है एंग्री टोन में बोलने लगा, तो उसने देखा कि वो बहुत ज्यादा क्या है, बूढ़ा है, ओल्ड है। क्लियर, बट सीइंग ही वाज सच एन ओल्ड फेलो, ही प्रिटेंडेड। अब प्रिटेंड करना क्या होता है बच्चों, कि देख के भी अनदेखा करना। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पे गलत हो रहा है और फिर भी हम प्रिटेंड करें कि भाई हमने इसको नहीं देखा, तो उसको बोलते हैं प्रिटेंडेड, राइट। तो यहाँ पे जो उनका हेड था, तो उसने ऐसे प्रिटेंड करा नॉट टू नोटिस हिम, कि उसने उसको नहीं देखा है, एंड पास हिम बाय, और उसके पास से चला गया। अब क्यों नहीं देखा बच्चों, क्यों अनदेखा करा, उसे लगा कि ये बहुत ज्यादा ओल्ड पर्सन है, तो उसने प्रिटेंड करा। सो व्हेन द डैम्योस palanquin, अब palanquin क्या होता है बच्चों, फॉर्मर टाइम्स टू ट्रांसपोर्ट एंड इम्पोर्टेंट पर्सन, जैसे डोली में या इस टाइप से ले जाते हैं ना लॉर्ड को, तो उस टाइप से जो है palanquin जूनियर। और जैसे ही डैम्योस में जो है palanquin जैसे ही उसके पास से गया, द ओल्ड मैन ने क्या करा, क्योंकि किसके ऊपर चढ़ा हुआ था बच्चों, ओल्ड मैन, एक विदर्ड चेरी ट्री पे, विदर्ड चेरी ट्री। क्लियर, कौन चढ़ा हुआ था यहाँ पे, ओल्ड मैन, और कौन सा ओल्ड मैन, विकेड वाला नहीं, काइंड ओल्ड मैन। अब जैसे ही उनका जो है पैलेंक्विन वहां से पास हुआ, तो उस ओल्ड मैन ने क्या करा, द काइंड ओल्ड मैन, उसने जो है नोटिस हिम एंड पास हिम बाय, और वहां से जो है उसको जाने दिया उसने, हेड ने। अब जैसे ही ओल्ड मैन ने देखा कि वहां से जो है राजा आ रहा है, तो टेकिंग अ पिंच ऑफ एशेस फ्रॉम हिज बास्केट, अब उसके पास क्या थी बच्चों, एक बास्केट थी जिसमें क्या था, ऐश था। अब उसने उसमें से एक जो है पिंच ऑफ एशेस, थोड़ी सी जो है चुटकी सी जो है एशली फ्रॉम हिज बास्केट, स्कैटर्ड इट ओवर द ट्री। अब जो विदर ट्री था जिसमें कोई पत्तियां नहीं थी, कोई ब्लॉसम नहीं था, उसके ऊपर उन्होंने क्या करा, थोड़ी सी जो है पिंच ऑफ एशेस स्प्रिंकल कर दी, स्प्रेड कर दी, स्कैटर्ड, सेम वर्ड से, इट ओवर द ट्री। इन ए मोमेंट इट बर्स्ट इनटू ब्लॉसम्स, और जो विदर्ड था जिसमें कोई लीव्स नहीं थी, कोई फ्लावर्स नहीं था, कोई फ्रूट नहीं था, सडनली वो क्या हो गया, ब्लूम कर गया, ब्लॉसम कर गया, खिल गया। द डिलाइटेड डेम्यो, अब जो डेम्यो थे, जो लॉर्ड थे उनके, वो बहुत ज्यादा डिलाइटेड मीन्स हैप्पी, खुश हो गए। ऑर्डर द ट्रेन टू बी स्टॉप्ड, अब उनका जो काफिला चल रहा था उसको उन्होंने क्या करा, रुकने के लिए बोला, एंड गॉट आउट टू सी द वंडर। अब क्योंकि सारे पेड़ कैसे थे बच्चों, बेयर थे, कोई पत्तियां नहीं थी, सारे विदर्ड थे। जब उन्होंने देखा कि ये जो है सडनली मेरे आने से सडनली क्या हुआ, ब्लूम कर गया, ब्लॉसम कर गया, तो इस वंडर को देखने के लिए उन्होंने क्या करा, ही गॉट आउट टू सी द वंडर। कॉलिंग द ओल्ड मैन टू हिम, ही थैंक्ड हिम। अब इंस्टेड ऑफ, अगर और कोई होता तो क्या होता बच्चों, पनिशमेंट मिलता। क्यों मिलता पनिशमेंट, क्योंकि उनका कस्टम क्या था कि कोई भी वहां से, जब राजा हो वहां से पास हो, तो सारे जो हैं क्या करें, नील डाउन करें। क्लियर, बट यहाँ पे जो है इस वंडर को देख के उन्होंने ओल्ड मैन को क्या करा, थैंक हिम, हिम किसके लिए बोला, काइंड ओल्ड मैन,
एंड ऑर्डर प्रेजेंट्स ऑफ सिल्क रोब्स, और बहुत अच्छे अच्छे कपड़े दिए, सिल्क रोब्स दिए, स्पॉन्ज केक दिया, फैंस दिए, एंड अदर रिवॉर्ड्स टू बी गिवन हिम, बहुत सारे जो है उसको गिफ्ट दिए, रिवॉर्ड्स दिए। और ही इवन, और राजा ने उसको क्या करा, ही इवन इनवाइटेड हिम टू हिज कैसल, अपने महल में भी, कैसल मीन्स महल, महल में भी उसको क्या करा, उन्होंने इनवाइट करा, किसको, काइंड ओल्ड मैन को। क्यों करा बच्चों, क्योंकि उसकी वजह से एक विदर ट्री में क्या हुआ, ब्लॉसम्स आया, ब्लूम करा। बट अब यहाँ पे फिर से देखते हैं बच्चों, सो द ओल्ड मैन वेंट ग्लीफुली, ग्लीफुली मीन्स हैप्पीली, जब वो राजा क्या, सॉरी, द काइंड ओल्ड मैन वेंट ग्लीफुली हैप्पीली होम टू शेयर हिज जॉय विथ हिज डियर ओल्ड वाइफ। अब घर में कौन थे बच्चों, दो ही लोग थे, उनकी वाइफ थी, ओल्ड मैन एंड हिज वाइफ, क्योंकि डॉग जो उनका पेट था जिसको बेबी की तरह रखते थे वो ऑलरेडी उसकी डेथ हो गई थी। तो ये बात किससे शेयर करते, वो अपनी वाइफ से। तो वो ही वेंट होम हैप्पीली टू शेयर हिज जॉय विथ हिज डियर ओल्ड वाइफ, बट व्हेन द ग्रीडी नेबर, अब वो पूरे, अब गांव कैसे होता है बच्चों, छोटा सा होता है, सारी खबरें जो है इतनी जल्दी से स्प्रेड हो जाती है गांव में। तो जब ये खबर किसको पहुंची बच्चों, नेबर को मिली, जो कैसे थे, ग्रीडी poetess say. When the greedy neighbor heard of it, he took some of the magic ashes and went out on the highway. उन्होंने क्या करा, फिर से उनको कॉपी करने के लिए उन्होंने क्या करा, क्योंकि अंदर से उनकी सोल जो है ट्रू नहीं थी, राइट। तो उन्होंने क्या करा, जैसे उन्होंने सोचा, अरे भाई ये ऐश को छिड़कने से जो है, स्प्रिंकल करने से किस तरह से ब्लूम करे विद द ट्रीज, तो उन्होंने क्या करा, एक बास्केट में क्या लिया, एशेस, और कहाँ चले गए वो, मैजिक एशेस, एंड वेंट आउट ऑन द हाईवे, जहां से उनका जो है काफिला जा रहा था, ट्रेन जा रही थी, वहीं पे उस साइड से जो है वो चले गए। अब देखते हैं बच्चों, व्हाट हैपेंड विद देम। देयर ही वेटेड until a daimyo's train came along, and instead of kneeling down like the crowd, he climbed a withered cherry tree. अब उसने वैसे ही करा जैसे सारे लोग जो है नीचे नी डाउन करके बैठे हुए थे, तो उन्होंने जो है ना अपना नी डाउन करा, ना अपना जो है किसके ऊपर चढ़ गए, एक विदर्ड ट्री पे, जैसे वो काइंड ओल्ड मैन चढ़ा था। तो और तब तक जो है कहाँ चढ़ गए वो, अंटिल डैमियोस का जो ट्रेन वहां पे आए, उससे पहले वो इंस्टेड ऑफ नीलिंग डाउन लाइक द क्राउड, जैसे पूरे लोग जो है नीचे सिर करके खड़े हुए थे या घुटनों के बल खड़े थे, वो कहाँ चढ़ गया, क्लाइंब्ड अ विदर्ड चेरी ट्री। एक जो है सेम उसने भी रिपीट करा, और एक जो है विदर्ड, जिसमें पत्तियां नहीं थी, कुछ नहीं था, ब्लूम नहीं था, ब्लॉसम नहीं था, उसके ऊपर वो चढ़ गया। कौन, ग्रीडी ओल्ड मैन। When the daimyo himself was almost directly under him, अब वो पेड़ के ऊपर से देख रहा था कि जैसे ही जो है डैमियो जो है वहां पे पहुंचे, तो उसने क्या करा बच्चों, लेट्स सी, he threw a handful of, अब उसने पूरी जो है हैंडफुल ऑफ एशेस, उसने क्या करा था, थोड़ी सी पिंच ऑफ एशेस स्प्रिंकल करी थी, इसने पूरा क्या करा, हैंडफुल ऑफ एशेस ओवर द ट्री, अब उसने मुट्ठी भरी और पूरा जो है उसके ऊपर डाल दिया, किसके ऊपर, पेड़ के ऊपर। अब बच्चों देखते हैं, आपको क्या लगता है, क्या ट्री ब्लूम करेगा, ब्लॉसम करेगा, या कुछ और होगा? तो आपको क्या लगता है, वही मैजिक होगा जो काइंड ओल्ड पर्सन के साथ हुआ था, या कुछ और होगा? Clear? So let's see what happened with them. Handful of ashes over the tree, which did not change a particle. अब जैसे उसने ashes डाली तो कोई चेंज नहीं हुआ, जो विदर ट्री था वैसे के वैसे ही था। Didn't change a particle. The wind blew the fine dust. अब एश क्या होते हैं बच्चों, आपने देखा होगा कि कभी जब हवा चलती है और आपका जो है फायर स्टोव अगर रखा होता है, चूल्हा बना रहता है, बाहर में आंगन में होता है, और एशेस बाहर रहती है, तो क्या होता है, जब हवा चलती है तो क्या होता है बच्चों, तो ऐश भी उड़ने लगती है, क्योंकि बहुत लाइट पार्टिकल्स होते हैं, उड़ता है ना बच्चों, ये आपका जो है एक्सपीरियंस भी हो सकता है, कोई भी लाइट पार्टिकल होता है तो हवा अपने साथ उड़ा के ले जाती है। तो जैसे उसने हैंडफुल ऑफ एशेस थ्रू ओवर द ट्री, तो व्हाट हैपेंड, जो फाइन डस्ट थी, तो जैसे हवा के साथ क्या हुआ बच्चों, द विंड ब्लो द फाइन डस्ट in the noses and eyes of the daimyo.
क्योंकि उसी के पास जिस पेड़ पे वो चढ़ा था उसी के नीचे से जो है वो गुजर रहे थे, जा रहे थे, पास कर रहे थे। तो उसने जैसे ही ऐश डाला तो जो विंड चल रही थी तो उसने क्या करा, ब्लू द डिफाइंड डस्ट और एशेस इन द नोजेस एंड आईज ऑफ द डैम्यो एंड हिज वाइफ। तो उनको उनकी आंखों में, उनकी नाक में और उनकी वाइफ के सारा जो है वो पार्टिकल्स जो है चले गए। अब बच्चों वो खुश होंगे या दुखी होंगे? बताइए बताइए आप लोग और सोचें। तो ऑब्वियस है, अगर मेरे आंखों में जा रहा है तो मैं क्या करूंगी, उसको रिवॉर्ड थोड़ी दूंगी। क्या करेंगे, उसको पनिश करेंगे। तो देखते हैं बच्चों, नोजेस एंड आईज ऑफ द डैम्यो एंड हिज वाइफ सच स्नीजिंग एंड चोकिंग इट। अब क्या था बच्चों, आपके आंख में जाएगा, आपके नाक में जाएगा, तो क्या करोगे आप, स्नीज करोगे। स्नीजिंग का मतलब क्या था, छींकने लगोगे। तो जो डैम्यो थे और उनकी जो वाइफ थी क्या करने लगी, स्नीजिंग करने लगी एंड चोकिंग। इट स्पॉइल्ड ऑल द पॉम्प एंड डिग्निटी ऑफ द प्रोफेशन। जो इतने खुश होके जो है और सेल्फ रिस्पेक्ट से जो है वहां पे से प्रोसेशन जा रहा था, उनका कारवां जा रहा था, और सडनली जो है सारा क्या हो गया, स्पॉइल्ड हो गया, खराब हो गया। द मैन हुज बिजनेस इट वॉज टू क्राई, गेट डाउन ऑन योर नीज। और जब हमने अभी पढ़ा था बच्चों थोड़ी देर पहले कि एक आदमी क्या बोल रहा था जोर जोर से, गेट डाउन ऑन योर नीज, गेट डाउन ऑन योर नीज। उसने क्या करा, सीज द ओल्ड फूल बाय द कॉलर एंड ड्रैग्ड हिम फ्रॉम द ट्री। उसने उसको जो है कॉलर से पकड़ा और कहाँ खींच के लाए, पेड़ से नीचे ड्रैग करा, क्लियर, फ्रॉम द ट्री, एंड टम्बल्ड हिम एंड हिज एश बास्केट इनटू द डिच बाय द रोड। और वहां पे एक गड्ढा था, डिच था, उसमें उसको जो है उसकी बास्केट भी डाल दी। और जो उसका टम्बल्ड हिम, then beating him soundly he left him for dead। और इतना उसको जो है मारा 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 और उसको मरने के लिए जो है left him for dead। thus the wicked old man। अब क्या हुआ बच्चों, जो ओल्ड मैन था, जो दुष्ट था, कोवेटस था, ग्रीडी था, क्या हुआ, उसका मर गया, died in the mud। मिट्टी में वो वहीं पे मर गया। but the kind friend of the dog। अब वो जो स्पिरिट थी डॉग की, क्लियर, तो द काइंड फ्रेंड ऑफ द डॉग ड्वेल्ड इन पीस एंड प्लेंटी। और जो ओल्ड काइंड कपल था वो कैसे रहने लगा, पीस से, शांति से रहने लगा। बोथ ही एंड हिज वाइफ लिव्ड टू अ ग्रीन ओल्ड एज। मतलब पूरी अपनी जो है उन्होंने जो एडल्ट जितनी भी उनकी जिंदा रहना था, जितनी भी उनकी लाइफ थी, पूरी जो है उन्होंने पीसफुली और जॉयफुली बिताई, क्लियर। तो इस तरह से बच्चों दिस इज द एंड ऑफ दिस स्टोरी। तो आप लोगों की समझ में आ गया होगा। यहाँ पे हमने दो कपल की बात करी है, एक काइंड कपल था, काइंड ओल्ड कपल था, और दूसरा कैसा था, थोड़ा सा कोइटस था और ग्रीडी था, विकेट था। किस तरह से, बट हमें जो है बच्चों एक यहाँ पे मैसेज क्या कन्वे होता है कि हमें किसी को कॉपी नहीं करना चाहिए। जो आपका, अगर आपकी सोल सही होनी चाहिए, ट्रू होनी चाहिए, प्योर होनी चाहिए, राइट। तो ये नहीं कि हम दूसरे को देख रहे हैं और पहले हम वैसे नहीं करते बट दूसरे को देख के हम वैसे कर रहे हैं। तो क्या ऐसा हुआ है बच्चों? नहीं हुआ। किस तरह से लास्ट में उसे जो है डेथ हो गई उसकी, क्योंकि उसने क्या करा था, काइंड कपल को देखा देखी जो है उसने वैसे ही ट्रीट किया था। बट सच्चाई की जीत होती है बच्चों, और जिसका दिल जो है, स्पिरिट जो है, सोल कैसी होती है, प्योर होती है। कोई जो है दिखावा नहीं करते हैं, और जो भी करते हैं अपनी सोल से करते हैं, बाय हार्ट करते हैं, उन्हीं को जो है सक्सेस मिलती है। और हर कोई जो है उन्हीं को हेल्प करता है, चाहे वो डम क्रिएचर हो, चाहे कोई लिविंग पर्सन हो, ह्यूमन बींग्स हो, उसी के हेल्प करेगा, या भगवान भी उसी के हेल्प करते हैं जो सच्चाई से काम करते हैं, ईमानदारी से काम करते हैं, या हार्ड वर्क करते हैं। सारे लोग उसी के जो है हेल्प करते हैं, इवन चाहे वो डम क्रिएचर हो। तो ये आपने इस स्टोरी में देखा, और आई होप ऑल ऑफ यू जो है अंडरस्टूड द स्टोरी। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस स्टोरी। तो बच्चों इसको रिवाइज करें, और आपको इंटरेस्ट भी आया होगा कि बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी थी, और किस तरह से हमने देखा कि लालच नहीं करना चाहिए, हमें अपनी मेहनत करनी चाहिए, ऑनेस्टली करनी चाहिए, हार्ड वर्क करना चाहिए। ना कि हमें जो है कई लोग होते हैं ना बिना मेहनत के खाने की कोशिश करते हैं तो वो सफल नहीं होते।
थोड़े समय तो उन्हें अच्छा लगता है, बट लेटर ऑन जो है रिजल्ट उसका जो है कॉन्सिक्वेंसेस मिल जाते हैं। तो बच्चों, रिवाइज द चैप्टर एट होम, रीडिंग जरूर करें आप लोग, और कहीं पे आपको समझ में नहीं आया है तो आप अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। In the next lecture, we will continue it and also discuss the question answer. So revise the chapter at home so that you can easily answer the questions in the next lecture. That's all for today. Thank you so much. Bye. Take care. Have a nice day.